Hello students, I am Gaurav Sharma, your science teacher. Today we are going to start chemistry of class 9th, chapter 1, matter in our surroundings, video part 3. And today's topic is interconversion of states of matter and some important terms related to interconversion of states of matter. So students, कैसे हैं आप लोग? In the last video means second video, we will told about 5 states of matter: solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate. ठीक है, तो ये 5 स्टेट्स के बारे में हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया था. इसके अलावा एक टर्म थी रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी, या फिर हम कह सकते हैं रिजिड एंड फ्लूइड. मतलब रिजिड क्या होते हैं और फ्लूइड क्या होते हैं. So before we read about interconversion of states of matter, we read about rigid and fluid. What are rigid and what are fluid? Rigid means inflexible, means जो bend ना हो सके, जिसे हम easily bend ना कर सके, तो वो होते हैं rigid. तो solid जो होते हैं वो rigid होते हैं, और solid is a rigid form of matter because it does not require a container to keep it. मतलब हमें solid object rigid होते हैं और इसे किसी भी container की ज़रूरत नहीं पड़ती है रखने के लिए. मीन्स फॉर एग्जांपल हम ब्रिक ले लेते हैं, तो ब्रिक को किसी कंटेनर में रखने की ज़रूरत नहीं है. ब्रिक को हम ऐसे ही रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल पेंसिल ले सकते हैं हम. पेंसिल जो होता है वो भी सॉलिड होता है, तो उसे भी हमें किसी कंटेनर में रखने की ज़रूरत नहीं है. अगर ऐसे ही रख देंगे तो वो रखा रहेगा. फ्लूइड इज़ अ मटेरियल विच कैन फ्लो ईजिली एंड रिक्वायर अ वेसल टू कीप इट. फ्लूइड जो होते हैं, फ्लूइड जो होते हैं वो इजीली फ्लो हो सकते हैं, और उनको हमें एक वेसल की ज़रूरत, मतलब एक कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है रखने के लिए. फॉर एग्जांपल वाटर, फॉर एग्जांपल मिल्क. जो हम कोई भी लिक्विड जो होता है उसे बिना कंटेनर के हम ऐसे नहीं रख सकते. आ लिक्विड इज़ अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर विच टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर. तो लिक्विड जो होती है वो मैटर की फ्लूइड फॉर्म होती है, और जिस कंटेनर में हम रख देंगे ये उसी की शेप ले लेता है. फॉर एग्जांपल हमने बैलून में वाटर भर दिया, तो वाटर जो होता है उस बैलून की शेप ले लेता है. हमने बोतल में वाटर भर दिया, तो वाटर जो होता है उस बोतल की शेप ले लेता है. वाइल गैस इज़ अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर विच फिल्स द कंटेनर. मतलब गैस भी एक फ्लूइड फॉर्म है मैटर की, बट ये क्या करता है, उस कंटेनर को पूरा फिल कर देता है. फॉर एग्जांपल हम एक बोतल ले लेते हैं, उसमें हमने क्या करा, हाफ बोतल में वाटर फिल कर दिया, तो वाटर जो है पूरे बोतल को फिल नहीं कर रहा है, उस पूरी बोतल को फिल नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो फ्लूइड है. अगर इसकी जगह हम उसमें एयर भर देते हैं, तो एयर क्या कर रहा है, उसको पूरी तरीके से कम्प्लीटली फिल कर रहा है. तो एयर जो है वो कम्प्लीटली, मतलब गैसेस जो होते हैं वो कम्प्लीटली फिल कर सकती हैं कंटेनर को, और लिक्विड नहीं करता पूरी तरीके से फिल. नाउ वी विल रीड अबाउट इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर, जो मैटर की स्टेट्स हैं वो एक दूसरे में कैसे इंटरकन्वर्टेबल हो सकती हैं, मतलब कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं या चेंज हो सकती हैं. द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल. मतलब इस मैटर जो स्टेट्स हैं वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल हो सकती हैं, मतलब चेंज हो सकती हैं. तो द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर and back to the original state by altering the conditions of temperature and pressure is called interconversion of states of matter. मतलब वो फिनोमिना जो मैटर की चेंज को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर दे, या उस स्टेट से फिर से वही ओरिजिनल स्टेट में ले आए बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करने से ऐसा जो होता है उसे हम कहते हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. फॉर एग्जांपल हमने आइस ले ली, तो आइस को हमने क्या करा, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके आइस को हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करा तो लिक्विड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, वेपर्स में, वाटर वेपर्स में. अब हमने क्या करा, टेम्परेचर को फिर से लो कर दिया, उसके बाद क्या हो गया, वो सॉलिड वेपर से, वाटर वेपर से फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. टेम्परेचर को हमने और ज़्यादा मतलब डिक्रीज़ कर दिया, तो वो वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में. मतलब वो फिर से अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ गया टेम्परेचर की चेंज से हेल्प से. सेम हम प्रेशर से भी कर सकते हैं. अगर हमने क्या करा, वाटर वेपर है, हमने उसे हाई प्रेशर दिया उस वाटर वेपर पे, तो वो किस में हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट. और ज़्यादा हाई प्रेशर किया तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. सेम हम कह सकते हैं इन द केस ऑफ ड्राई आइस. ड्राई आइस भी वही चीज़ होती है, उसमें भी यही होता है कि प्रेशर की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको हाई प्रेशर की हेल्प से हम उसे
सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और जैसे ही उसका प्रेशर हटता है तो वो क्या हो जाता है, फिर से गैसेस फॉर्म में आ जाती है। तो ये होता है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो फॉलोइंग टू फैक्टर्स मेक इट पॉसिबल टू कन्वर्ट वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर। तो ये कुछ दो फैक्टर्स हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में चेंज कर सकते हैं। तो पहला है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं एक तो, और सेकेंड इज चेंज इन प्रेशर, तो हम प्रेशर की हेल्प से भी ये चेंज कर सकते हैं। सो नाउ अब हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी मैटर की स्टेट्स में। तो फर्स्ट है सॉलिड टू लिक्विड, मतलब हम सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज which overcomes the force of attraction between the particles, thereby solid gets converted into a solid। मतलब जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो होता है स्पेस इंक्रीज होने लगता है, और उसमें जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो भी इंक्रीज होती है, जिस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स का वो कम होने लग जाता है, और कम होने की वजह से क्या होता है, सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को रीड करेंगे। तो फर्स्ट वन इज मेल्टिंग। अब मेल्टिंग क्या होती है आप लोगों को पता है, जैसे कोई चीज़ मेल्ट होती है, पिघलती है जिसे, तो चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। मतलब कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, उसे हम, या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच आ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम आ लिक्विड एट आ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब वो टेम्परेचर जब सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम कहते हैं इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है आप लोगों को पता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आइस जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है, या हम कह सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होती है। नेक्स्ट वन इज लिक्विड टू गैस, मतलब लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो ऑन हीटिंग अ लिक्विड लाइक वाटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स इंक्रीजेज एज हाई एज इन अ गैस दस कॉजिंग द लिक्विड टू चेंज टू अ गैस। मतलब जब हम लिक्विड को हीट करते हैं, जब उसे हम हीट प्रोवाइड करते हैं या टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज होती है जैसे कि गैस में होती है, और तब तक इंक्रीज होती है जब तक कि वो एक दूसरे से पार्टिकल्स दूर नहीं हो जाते, और इस वजह से क्या होता है, वो लिक्विड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, बॉइलिंग। आप जानते हो कि बॉइलिंग क्या होती है, पर एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। द चेंज ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। मतलब लिक्विड जो सब्सटेंस होता है, कोई भी लिक्विड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है अगर हीट प्रोवाइड करने से, तो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग। अब बॉइलिंग पॉइंट, so the temperature at which a liquid boils and changes rapidly into a gas at a atmospheric pressure is called its boiling point। मतलब वो टेम्परेचर पे जिस पे लिक्विड जो होता है वो बॉइल्स होता है और चेंज हो जाता है रैपिडली, किसमें, गैस में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल वाटर जो होता है वो किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, वाटर वेपर में। नेक्स्ट इज गैस टू लिक्विड, मतलब हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। ऑन कूलिंग अ गैस लाइक स्टीम, वाटर वेपर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज लोअर डाउन कॉजिंग दैम टू मूव स्लोली एंड ब्रिंगिंग दैम क्लोजर एंड फॉर्मिंग अ लिक्विड। मतलब हम जब किसी गैस को कूल करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टीम जो होती है उसे हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके पार्टिकल्स की वो कम होने लग जाती है, जिस वजह से वो एक दूसरे के पास आने लग जाते हैं, और पास आने की वजह से क्या होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें भी एक टर्म है कंडेंसेशन। तो द प्रोसेस इन विच अ गैस ऑन कूलिंग टर्न्स into a liquid at a specific temperature is called condensation or liquefaction। मीन्स कंडेंसेशन एक तरह से कह सकते हैं किसी चीज़ को ठंडा करना। तो वो प्रोसेस जिसमें गैस जो होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उसे जब हम कूल करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन। द नेक्स्ट वन इज लिक्विड टू सॉलिड, मतलब हम लिक्विड से सॉलिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो व्हेन अ लिक्विड इज कूल डाउन बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर इट्स पार्टिकल्स लूज द काइनेटिक एनर्जी एंड कम टू अ स्टेशनरी पोजीशन कॉजिंग द लिक्विड टू टर्न्स टू सॉलिड। तो जब हम लिक्विड को ठंडा करते हैं उसके टेम्परेचर को कम करने से, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, जिस वजह से वो स्टेशनरी पोजीशन पे आ जाते हैं, और उससे वो लिक्विड जो होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स जो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाती है उनके पार्टिकल्स की। नाउ फ्रीजिंग,
द चेंज ऑफ अ लिक्विड सब्सटेंस इनटू सॉलिड बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिक्विड सब्सटेंस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है टेम्परेचर को लो करने से, उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। एंड द फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब वो टेम्परेचर, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। नेक्स्ट फ्यूज़न। तो फ्यूज़न मतलब फ्यूज़ होना, एक तरह से पिघलना जिसे हम कह सकते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूज़न। तो फ्यूज़न को हम मेल्टिंग का ही एक प्रोसेस कहते हैं जिसमें सॉलिड स्टेट जो होता है, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम कहते हैं फ्यूज़न। एंड नेक्स्ट वन इज़ लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या होती है? द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस without causing any rise in the temperature of the substance is called latent heat. Since the heat energy is hidden in the bulk of matter, it is called latent heat. मतलब वो heat energy जो किसी भी substance की state को change कर सकती है बिना टेम्परेचर को राइज करे हुए, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। और इससे हम कहते हैं हिडन, मतलब इसे एक तरह से हम लेटेंट हीट मतलब जो छुपी हुई हीट होती है, हिडन हीट होती है, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट, जिससे बिना टेम्परेचर को इंक्रीज़ करे हुए कोई स्टेट एक चीज़ से दूसरी स्टेट में चेंज हो जा रही है। अब लेटेंट हीट भी टू टाइप्स की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होती है? द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ a solid into a liquid at atmospheric pressure as its melting point is known as latent heat of fusion। मतलब वो हीट एनर्जी जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब वो हीट एनर्जी जो 1 kg ऑफ लिक्विड को कन्वर्ट कर सके गैस में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर is known as latent heat of vaporization. Now sublimation, the change of state of a substance directly from a solid to gas or gas to solid without changing into the liquid state is called sublimation। मतलब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से गैस में डायरेक्टली और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड में चेंज हुए, उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कपूर जो होता है, कैम्फर जिसे कहते हैं, वो क्या होता है डायरेक्टली अगर हम बाहर रख दें तो वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में, इसलिए वो धीरे धीरे गायब हो जाता है कुछ दिनों बाद या कुछ देर बाद। नाउ सेकेंड, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो हमने टेम्परेचर का पढ़ लिया, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, अब हम पढ़ेंगे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी स्टेट के चेंज होने में। तो गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। तो गैसेस को हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय अप्लाइंग प्रेशर, मतलब प्रेशर को अप्लाई करने से और टेम्परेचर को कम करने से। व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू अ गैस इट गेट कंप्रेस्ड एंड इफ द टेम्परेचर इज लोअर्ड, मीन्स जो हाई प्रेशर, अगर गैस पे हम हाई प्रेशर लगाते हैं, बहुत ज़्यादा कस के दबाते हैं, तो कंप्रेस होके क्या हो जाती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और उसका टेम्परेचर भी हम लो कर देते हैं। सेम सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड directly into gaseous state on decreasing of pressure of 1 atmosphere without coming into liquid state। तो solid CO2 क्या होती है? जो हमने पढ़ा है ड्राई आइस। ड्राई आइस जो होती है, जिसे हम सूखी बर्फ़ भी कहते हैं, वो solid CO2 होती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंप्रेस करके हम सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो solid CO2 जो होती है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है अगर हम उस पर जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर का कम कर दें, तो वो डायरेक्टली बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस, मतलब सॉलिड CO2 से डायरेक्ट गैसेस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड का CO2 इज़ ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। Now evaporation, the process of conversion of substance from the liquid state to the gaseous state at any temperature below its boiling point is called evaporation or vaporization। मतलब किसी भी सब्सटेंस जो कि लिक्विड स्टेट में है वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाए किसी भी टेम्परेचर पे जो कि उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, उससे हम कहते हैं इवेपोरेशन। फॉर एग्जांपल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे अगर कोई भी टेम्परेचर पे वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन। नाउ here we end with this video. In the next video we will read about factors affecting the evaporation. Thank you. Please like and
share my YouTube videos and also subscribe my YouTube channel Physics by Gaurav Sharma, and also watch my other videos. Click on the I button above. Thank you.